आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। हम आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी बताना चाहते हैं, आपको शाश्वत सत्य बताना चाहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं, सार्वभौम सत्य देना चाहते हैं। आखिर ब्रह्मांड की और हमारे जीवन की अल्टीमेट रियलिटी क्या है? क्योंकि हम दुर्लभ जीवन वाले मानव हैं, हम फुली डेवलप्ड प्राणी हैं, तो हमें अच्छा लक्ष्य बनाने के लिए, मुक्ति का लक्ष्य बनाने के लिए, आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बनाने के लिए हमें अल्टीमेट रियलिटी को, सनातन सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और सनातन सत्य भूत भविष्य वर्तमान कभी भी नहीं बदलता, सब एक समान रहता है, इसीलिए ये विज्ञान कहा जाता है। वो सनातन सत्य को देने के लिए हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड, नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है प्रतिक्रमण, दोषों को धोना। भाई और बहनों, हमारा शरीर गंदा होता है, हम उसको धोते हैं। हमारे कपड़े गंदे होते हैं, हम उसको धोते हैं। हमारा मकान गंदा होता है, उसकी धुलाई की जाती है। गाड़ी गंदी होती है, उसकी धुलाई की जाती है। और हम पब्लिक प्लेसेस को देखें तो रेलवे के प्लेटफॉर्म धोए जाते हैं, बसों के जो है बस स्टैंड है उनकी धुलाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि उस पर जो कोई गंदगी आ गई है वो साफ हो जाए। निरंतर सफाई करने से बीमारी नहीं आती है, नए नए वायरस पैदा नहीं होते हैं, बदबू नहीं आती है। यानी बीमारी के कारण को हम हटाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे भीतरी जगत में भी हम जन्म जन्मांतर से सनातन सत्य, जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा साथ लेके चलता है। संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत तक हमने जो जो दोष किए हैं उन सब का अकाउंट हम रखते हैं, और वो अकाउंट हमारे कार्बन शरीर के अंदर मौजूद है। जब से आत्मा के साथ में कार्बन शरीर ये जड़ जुड़ा है, तब से पूरा लेखा जोखा उसके अंदर जो है अचेतन मन के अंदर प्रिंट किया हुआ है। हमारे कंप्यूटर में गलती हो सकती है, हमारी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, हमारी सोच में गलती हो सकती है, लेकिन जो कार्बन शरीर है इसकी कैलकुलेशन के अंदर कोई गलती नहीं होती। इतना ये परफेक्ट होता है। और ये कार्बन शरीर चतुस्पर्शी पुद्गलों से बना होता है, और ये आत्मा की हाजिरी से बनता है। इसके अंदर गलती क्यों नहीं होती है? कि हमारी जितनी भी कॉजल बॉडी है, हमारा कषाय है, लिंग शरीर है, कार्बन शरीर है, क्रोध मान माया लोभ है, मोह का संसार, कुछ भी किसी भी नाम से पुकारिए, ये हमारे प्रभु की हाजिरी में बना है। यानी उसकी प्रेजेंस से बना है, प्रभु ने नहीं बनाया है। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की हाजिरी बिना ये शरीर जड़ है, वो ये मृतवत है और ये मुर्दा है। उस मुर्दे में जो जान डालने वाला है वो आत्म तत्व है। ये बात हमारे सनातन सत्य के केंद्र के अंदर है। टू एरी ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। जब कभी भी हम कार्य करते हैं तो गलती होना संभव है,
इसको हम नकार नहीं सकते। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो कोई भी व्यक्ति सफल कब होता है कि असफलता को प्राप्त करके। कोई भी दुनिया में ऐसा महान व्यक्ति नहीं है जिसने कि असफलता प्राप्त न की और वो सफल हो गया हो। तो सफलता प्राप्त करने के लिए मैंडेटरी है कि असफल होना, चाहे एक बार असफल हो, चाहे 2 बार हो, और अधिक बार भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक चींटी है जो कि अपने मुंह के अंदर एक दाना डाले हुई है और उसका जो घोंसला है ऊपर है, दीवार के ऊपर है। तो वह क्या करती है कि वो दीवार के ऊपर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती और चढ़ते गिरते आखिर वो अपने घोंसले के अंदर अपने घर में चली जाती है, क्योंकि वह असफल होते होते सफल होती है। तो ये हमारी जीवन की जो सफलता को प्राप्ति करने का अर्थ ये है कि दोषों को धोना, उन गलतियों को धोना। इन गलतियों की वजह से हमारे इस आत्मा के ऊपर जो है आवरण आ जाता है। आत्मा के ऊपर कुल 8 तरह के आवरण हैं और सारे आवरण दोषों को करने के कारण आवरण होते हैं। तो ज्यों-ज्यों हम उन दोषों के कारणों को हटाते हैं तो इसका शुद्धिकरण चालू हो जाता है। और सबसे बड़ा जो कहना चाहिए दृष्टा प्रकाशक है वो हमारी शुद्ध आत्मा है, जो भीतर विराजमान है। वो अक्रिया और कुछ भी नहीं करता है। वो जीवन की समस्त क्रियाओं को गति देने वाला, शक्ति देने वाला वह दृष्टा, वह स्व पर प्रकाशक शुद्ध आत्मा है। वो हमारे सनातन सत्य के सेंटर में है और उसी को सेंटर में रख करके हम बात करते हैं। इसीलिए घूम फिर करके वह अवश्य आता है, क्योंकि देखिए कि एक सेंटर से एक परिधि खींची जा सकती है। तो हम जब सेंटर के अंदर रहते हैं या परिधि के ऊपर घूमते हैं तो हमको सेंटर में अवश्य जाना पड़ता है। तो अब देखिए कि हमने जन्म जन्मांतर के अंदर बहुत से जीवित प्राणियों के साथ एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के बीच में व्यवहार किया। तो व्यवहार करने से हमने किसी को दुख दे दिया, तकलीफ दे दी, और जो है हमने किसी को प्रताड़ना दी, कुचल दिया, मार दिया, और किसी न किसी तरीके से मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से उस प्राणी को हमने कष्ट दिया। तो जो ही हमने कष्ट दिया, जो ही हमने किसी को दोष दिया, हमारे कॉजेज पड़ गए। वो कॉजेज गंदगी है और हम गंदे हो गए। अब ये अतिक्रमण कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट देना वो अतिक्रमण कहलाता है, क्योंकि किसी दूसरे को कष्ट देना वो हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है। हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हम उसको करने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि वह भी अपने कर्मों के अधीन जीता है, हम भी अपने कर्मों के अधीन जीते हैं। और 84 लाख जीवा योनि के बर्थ प्लेसेस की जो सारी आत्माएं, जो लिविंग बीइंग्स है, वो सभी अपने अपने कर्मों के अधीन जीते हैं। तो हम उसमें कोई भी दखल करते हैं, कोई इंटरफेरेंस करते हैं, कोई भी उसको तकलीफ पहुंचाते हैं तो हम दोषित हो जाते हैं। वह सारा अतिक्रमण कहलाता है। तो उन एक दोष को जो है वो कहा जाता है, वह एक कॉज कहलाता है। और कई कॉजेज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कॉजल बॉडी कहलाती है। वह जो है कार्बन शरीर कहलाता है, वो राग द्वेष कहलाता है, वह कषाय कहलाता है और वो मोह का संसार कहलाता है। तो जो हमने अतिक्रमण किया उसको धोने का तरीका क्या है? देखिए, जब कपड़े पे मैल आ जाता है तो उसको धोने के लिए हम साबुन यूज़ करते हैं, और भी अतिरिक्त उसको सफाई करनी है तो आजकल बहुत सी तरह के डिटर्जेंट पाउडर आ गए, उनका उपयोग किया जाता है। साधारण साबुन है वो साधारण साधना है, और डिटर्जेंट पाउडर है वह डिटर्जेंट जो साबुन है वह बहुत बड़ी साधना है, उससे जल्दी धुलता है। तो ठीक उसी तरीके से हम छोटी छोटी साधना करते हैं तो हमारे वो दोष धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, वो कार्बन शरीर से जड़ते हैं। कार्बन शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं
ये जो छत्ता बनाती है, तो छत्ता बनने के पूर्व आपने देखा होगा झिल्ली 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 टाइप होती है, जैसे कि पीपल के पत्ते की झिल्ली कैसी होती है जिसपे ग्रीन जो है आवरण नहीं आया होता, उस झिल्ली को देखेंगे बहुत छोटे 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 छिद्र टाइप होते हैं, छोटे छोटे उसके परमाणु टाइप होते हैं। तो वो हमारी सब आत्मा के चेतनामय परमाणु वो दिखाई नहीं देते, अशरीरी में रूपक रूप में बताता हूँ। उसके एक एक परमाणु के ऊपर जैसे रेत जब उड़ती है, मान लीजिए कपड़ा जो है वो हमने जो अपने घी में या तेल में डुबा करके, और जब आंधी चल रही है तो उसको फैला के डाल दिया, तो रेत के कण, असंख्य रेत के कण उसके ऊपर आ जाते हैं और कई दिन पड़ा रहता है तो कपड़ा काला हो जाता है। वह असंख्य जो है वो परमाणुओं से काला हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो शुद्ध आत्मा स्वरूप के जो उसके चैतन्यमय परमाणु हैं, उसके ऊपर एक एक के ऊपर कई तरह के जो है वो हमारे दोष के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, कॉजल बॉडी इकट्ठी हो जाती है, और वह जो कहलाती है वह सारा जो है कालाणु कहलाते हैं। और वो समय के अनुसार जुड़ते हैं, समय के अनुसार इकट्ठे होते हैं, समय के अनुसार झड़ते हैं। उसको हम प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग कहते हैं। जब कभी भी वह कर्म आत्मा के साथ जुड़ता है तो इन 4 नियमों के अनुसार जुड़ता है। ये अपने आप में एक अलग विषय है, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। तो सारे दोष है वो इकट्ठे हो गए। उन दोषों का जो है वो प्रतिक्रमण करना आज का हमारा विषय है कि दोषों का प्रतिक्रमण क्या कहलाता है। उन दोषों को धोना। और प्रतिक्रमण है वो एक तो बाह्य प्रतिक्रमण होता है और एक आंतरिक प्रतिक्रमण होता है। बाह्य प्रतिक्रमण ये है कि हमारे साथ में किसी व्यक्ति से चलते चलते टक्कर हो गई, अंधेरे में हमको दिखाई नहीं दिया, उस व्यक्ति की हमने ठोकर मार दी, और हम जो है स्कूटर या मोटरसाइकिल चला रहे हैं और व्यक्ति पास में से जा रहा है, वो हमारे से टच हो गया, तो ये तो हमारा प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहिए कि अतिक्रमण हुआ। ये तो हमने प्रत्यक्ष रूप से गलती करी है। लेकिन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सी गलतियां होती है। तो अप्रत्यक्ष जब गलती हो जाती है तो हमने उसी क्षण कह दिया सॉरी भाई साहब गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, तो वो आपका दोष शुद्ध हो गया। और कई बार क्या होता है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी गलतियां करते आए, वो सारा जो है वो यूनिबिल्ट हो जाता है हमारे कार्बन शरीर के अंदर, और उसका बहुत बड़ी जो कहना चाहिए एक मैथमेटिक्स पूरी है, कैलकुलेशन है, उसके साथ वो जमा हो जाते हैं। तो जमा अपने हिसाब से होते हैं। लेकिन हमारे पास जो डिटर्जेंट पाउडर है वह सबसे फास्ट डिटर्जेंट पाउडर है, वह है प्रतिक्रमण। भगवान महावीर ने जो है वो इसके शुद्धिकरण के लिए जो 12 तरह के धर्म दिए, 12 तरह की निर्जरा दी, 12 तरह के तप दिए, 12 तरह के डिटर्जेंट पाउडर दिए, जो 6 तो है बाह्य और 6 है भीतर, यानी वो हमको दिखाई देते हैं। बाहर हमारी धार्मिक क्रिया यानी हमारा शुद्धिकरण है वह दिखाई देता है, वो है अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। ये सब इनके मैं विवेचन में नहीं जाऊंगा। ये सब जो है 6 तरह, और इसका वर्गीकरण करें तो अनेक अनेक प्रकार के जो है ये बाह्य तप या बाह्य निर्जरा या बाह्य शुद्धिकरण के जो है हमारे कहना चाहिए मार्ग है, वो हम उपयोग के अंदर लाते हैं। और भीतरी जो मार्ग होते हैं वो है 6 तरह के हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तो आज हमारा प्रायश्चित विषय है। इसका अर्थ ये है कि भीतर ही भीतर जो है शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से, शुद्ध भावना से जो है हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से की गई भूलों के लिए जो है हमें प्रायश्चित करना, और हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से उसकी साक्षी क्यों रखनी होती है कि ये जितने भी दोष इकट्ठे किए गए हैं वो दोष उनकी हाजिरी से किए गए हैं। अगर और वो हमेशा एक सा है। संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत हमारा जो मूल स्वरूप के अंदर द्रव्य आत्मा है,
शुद्ध आत्मा है वो एक सा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन इस कार्बन शरीर का आता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो ये घटना बढ़ना जो है कार्बन शरीर का आता है और उसी के अनुरूप हम भव भवांतर करते हैं। लेकिन हर भव के अंदर जो हमारा प्रभु है वो सदा एक सा रहता प्रभु है। तो ये शरीर दूसरे योनि में जाकर के शरीर धारण करता नहीं तो नहीं करता है। तो उस जो है प्रतिक्रमण करने से हमारे दोष धुलते हैं। अब प्रतिकरण करने की मैं आपको एक विधि भी बता देता हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने सॉरी भाई साहब गलती हो गई, मिच्छामि दुक्कड़म खमत खामना, किसी न किसी विधि से हमने प्रत्यक्ष कर दिया, फ़ोन से कर दिया और चिट्ठी डाल करके कर दिया और लिख करके कर दिया। ये तो सारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वह परोक्ष रूप से कैसे किया जाता है मैं आपको इसको करके बताता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी और ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। एक बार अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, कायोत्सर्ग कीजिए, सजेशन दीजिए कि शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की 60 खरब कोशिकाएं शिथिल हो रही है। अनुभव कीजिए समस्त कोशिकाएं शिथिल हो गई। मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया है। अपने सांस को दोनों नथुनों के बीच में स्थिर कीजिए, चित्त को आते जाते सांस को देखिए। सांस लंबा, गहरा, समतल, सांस आ रहा है, जा रहा है। सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब आप अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रमण कीजिए। जैसे हम श्राद्ध में अपने पितरों को बुलाते हैं कि मेरे समस्त पित्र आप आइए, श्राद्ध चल रहा है, मैं सबके लिए भोजन लेके आया हूँ, मेरा भोजन स्वीकार करो। श्राद्ध के दिनों में पितरों का पूजन किया जाता है, पितरों को जिमाया जाता है। तो पितृ जब वो भोजन स्वीकार कर लेते हैं तो उनका श्राद्ध हो जाता है, उनका तर्पण हो जाता है, उनको मुक्ति मिलती है। ठीक उसी तरह से आपके संसार रूपी नाटक से अध्यक्षण पर्यंत जिन जिन प्राणियों से आपका जो भी व्यवहार हुआ है उन अव्याबाद आत्माओं को अप्रत्यक्ष रूप से सबको निवेदन कीजिए कि आप अव्याबाद हैं, आप करुणाशील है, आप किसी को कष्ट नहीं देने वाले हैं और आप संपूर्ण ज्ञानी हैं। तो आप सभी आत्माएं आइए और जो है मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं आप समस्त आत्माओं को जो आ चुकी है उन सब को तहे दिल से क्षमा करता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी का अकाउंट क्लियर है, आप भी मेरा अकाउंट क्लियर कीजिए और आप भी जो है मेरे को एनओसी दीजिए। एक भी आत्मा की एनओसी बाकी रह गई तो मैं मुक्ति को नहीं जा सकता। मुझे मुक्ति जाना है, मुझे शीघ्र मुक्त होना है, मुझे शीघ्र मोक्ष जाना है। मेरे जीवन का लक्ष्य मोक्ष बन गया है, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ और मैंने क्रोध के वशीभूत होकर के, कषाय के वशीभूत होकर के, राग द्वेष के वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के आपको कष्ट दिया। क्षमा करो, क्षमा करो, एनओसी दो। इस तरीके से समस्त आत्माओं ने आपको माफ़ किया। अब आप धीरे धीरे अपने श्वास को थोड़ा भारी करते हुए पुनः उसी रास्ते से पूर्व अवस्था में आइए। आंखें खोलिए, देखिए शरीर भारी हो गया है और परमात्मा की कृपा से आपने से क्षमा याचना की, परमात्मा ने आपको आशीर्वाद दिया
और वो आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया है, उस परमात्मा के आशीर्वाद को आप अपने सिर पर 3 बार जो है धारण करके और उस आशीर्वाद को लीजिए, उस शक्ति को लीजिए। इस प्रकार हम उन दोषों को धोते हैं, हम उन दोषों को प्रतिक्रमण करते हैं। मैंने जो ये कराया है ये तो शब्दों के माध्यम से आपको समझाने के लिए कराया है, आप मानसिक रूप से भी कर सकते हो। यानी अव्ययवाद आत्माओं में टेलीपैथी होती है, एक दूसरे से हम संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई साधनों की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। परोक्ष रूप के साधन हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष रूप से एक आत्मा दूसरे आत्मा से जिससे उसका कभी न कभी संपर्क रहा है उससे संपर्क कर सकती है, अपनी क्षमा याचना कर सकती है। तो ये कितना बड़ा सूत्र है, और ये सूत्र व्यक्ति पर भी लागू होता है, परिवार पर भी लागू होता है, समाज पर भी लागू होता है, देश पर भी लागू होता है और विश्व पर भी लागू होता है। मान लीजिए कि अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, टंटे कर रहे हैं। किस बात के लिए कर रहे हैं? साम्राज्य पाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि वो जो है किसी का मित्र बन करके किसी को शत्रु बन करके और कर रहे हैं। तो जहाँ तक साम्राज्य पाने की बात होती है, वो साम्राज्य तो अपना खुद का भी बहुत साम्राज्य होता है। हमें केवल साम्राज्य विस्तार करने से क्या फायदा होगा, बल्कि उस देश के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं उनका कल्याण किया जाए, उनको सभी को सुख पहुंचाया जाए, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए, यह भी क्या कम होता है। और वो सरकार अच्छी सरकार होती है जो अपने देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता दे, अधिकार दे और सबको सुखी रहे, और जैसा जैसा राजा वैसी प्रजा, और जैसा जैसी सरकार होती है वैसी प्रजा बन जाती है। अगर सरकार में राम राज्य की भावना है तो प्रजा भी सुखी रहेगी, और सरकार अगर चोर है और अपने नागरिकों को चोर समझती है तो आपस के अंदर एक दूसरे में अविश्वास पैदा हो जाएगा, एक दूसरे को चोर समझेंगे। क्योंकि वातावरण बनाना हमारे हाथ में है, ये हमारा पुरुषार्थ है और इसको हम स्वयं निर्मित करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड में चले जाते हैं तो हमारा वातावरण अच्छा हो जाता है, और हम नेगेटिव साइड में चले जाते हैं तो वातावरण सामंजस्य जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम प्रतिक्रमण की बात कर रहे थे, दोषों को धोने की बात कह रहे थे। और दोष देखिए, दोष कब धोए जाते हैं? पहले तो नए दोषों को इकट्ठा करना बंद कीजिए। नए दोष कब इकट्ठे होते हैं कि हम आश्रव करते हैं, हम पाप के आने का दरवाजा खुला रखते हैं। जब पापकारी प्रवृत्तियों का दरवाजा आश्रव, तो वो जो है 5 साधनों के माध्यम से जो है वो पाप की प्रवृत्तियां हमारे भीतर, जैसे कि एक टंकी में नाला होता है उसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। तो वो 5 कारण है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसके मैं जो है वो डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। इन कारणों से हम आश्रव करते हैं और आश्रव से जो है पापकारी प्रवृत्ति जो है इकट्ठी होती। इस आश्रव को बंद कर दीजिए, और जो ही हमने इस आश्रव को, इस नाले को बंद कर दिया तो वो संवर हो गया, हमने त्याग कर दिया, हमने संकल्प ले लिया कि मैं जो है अब किसी दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, किसी दूसरे को दुख न दूंगा। प्राणी मात्र को दुख देना न देने का संकल्प करना है, ये प्रत्याख्यान कहलाता है और ये संवर कहलाता है। संवर एक त्याग का भी होता है, मन वचन काया से जुड़ी हुई बहुत सी वस्तुओं का त्याग किया जाता है, वह भी एक संवर है। लेकिन उच्च कोटि का संवर वो है कि प्राणी मात्र को दुख न देना सबसे बड़ा संवर है। तो हमने जब संवर कर दिया तो हमारे दोषों को एंट्री देना बंद कर दिया। अब हमारे भीतर जितने भी दोष है उनका शुद्धिकरण है,
हमने प्रतिक्रमण करने के कर दिया। जैन विधि में 48 मिनट का प्रतिक्रमण होता है। उसके अंदर एक एक प्रकार का जो जीवन है, एक एक प्रकार के जो जीव है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, नरगति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, उनको जिस जिस तरीके से भी कष्ट दिया जाता है, उन सब तरीकों का जो है खुलासा करके, जैसे कि मार करके, पीट करके, और जो है दबा करके, और जो है उसके बाद के अंदर वो बुरा बर्ताव करके, उन सभी विधियों से जो है हम हर प्राणी से क्षमा याचना करते हैं कि हमारे से कोई इस विधि से कोई गलती होगी तो क्षमा करो, क्षमा करो। और जो साधु है 5 महाव्रतधारी, उसके लिए तो कंपलसरी है कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद के अंदर प्रतिक्रमण 48 मिनट का करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और श्रावक के लिए वह जो हर क्षण जब भी वो दोष करे वह प्रतिक्रमण कर सकता है, खाते पीते, उठते बैठते सोते, और जो वो सामायिक करता है उसके साथ में प्रतिक्रमण हो सकता है, शाम के समय, सवेरे के समय में। तो इस तरीके से अपने दोषों को धोना है, ये सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है और ये किया जाना चाहिए। इससे बढ़कर के कोई शुद्धि नहीं है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में ये कह सकते हैं कि मनुष्य गलती का पुतला है, गलती करता रहता है और जन्म जन्मांतर से गलती करता आया है। इस गलती के कारण, इस अतिक्रमण के कारण बहुत से दोष इकट्ठे हो गए हैं, और जब तक हम इन समस्त दोषों को धो करके सफाई नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं होगी। तो हम आपसे इस एपिसोड के माध्यम से ये परामर्श देना चाहते हैं कि अतिक्रमण जो है का प्रतिक्रमण करना एक अति उत्तम जो है दोषों को धोने का साधन है, वो एक साबुन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।